रोटेटर कफ टीयर एक बार हो जाता है तो हाथ उठना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वही है जो हमारे हाथ को उठाता है। पर अगर हम सर्जरी नहीं करें तो क्या हो सकता है, तो ये कुछ मैं आपको एक्सरे ग्रेड दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रोग्रेस करता है। सो ये टीयर हुआ होगा पेशेंट के। इसके बाद यहाँ रहता है सुप्रास्पाइनेटस, एमआरआई में दिखाई देता है, एक्सरे में दिखाई नहीं देता। ये यहाँ जो टेंडन रहता है वो टूट गया, तो इसकी छत हट गई, तो ये देखो हड्डी ऊपर उठ गई ना, ये हड्डी ऊपर उठ गई, नहीं ये हड्डी हमारे एक्रो में चिपक गई, तो ये ख़राब हो गया शोल्डर। इस समय ना रात में इतना दर्द बढ़ जाएगा ना सर के बता भी नहीं। अभी थोड़ा सा बढ़ गया, फिर धीरे धीरे शोल्डर पूरा ख़राब हो जाएगा, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। ये प्रोग्रेशन ये होना ही होना है, अनलेस अनटिल हम इसको रिपेयर कर दें, इसको ऊपर जाने से बचा लें। अब आपके साथ क्या है कि रिपेयर करने के बाद कंधा जाम होगा, पहले भी कंधा जाम है, रिपेयर के बाद वापस जाम कर लेंगे हम। सो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फिर हम उसके बाद बेहोश करके खोलें उसको या क्या करें, पर कंधा जाम होने के चांसेस आपके ज़्यादा है, क्योंकि आप कंधा जाम लेकर आए हैं हमारे। अब इसका रिपेयर कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो दूरबीन की सर्जरी होती है सर आजकल हर जगह। रोटेटर कफ रिपेयर कई तरह के होते हैं, सिंगल रो, डबल रो। तो बेसिकली ये फ़र्क दिख रहा है हमें सिंगल रो और डबल रो के अंदर। ये सिंगल रो और डबल रो में फ़र्क है, दिस और दिस। इसका मतलब ये है कि ये कफ आपको आते हुए दिख रहा है, ये आपका टूट के यहाँ पड़ा है। तो सिंगल रो में तो क्या करते हैं, हमने एंकर डाला, एंकर से जो टाँके धागे निकल रहे हैं उससे हमने टाँके लगा दिए, तो इसके अंदर है ना टेंडन टू बोन कॉन्टैक्ट कम है। डबल रो रिपेयर में क्या किया, मैंने एंकर डाला, एंकर में जो धागे निकल रहे हैं उनको मैंने दूसरे एंकर के थ्रू अंदर डाल दिया। तो इसमें बोन टू टेंडन कॉन्टैक्ट बड़ा है, चिपका ज़्यादा बड़ा है। अब होता कैसे है, तो सपोज़ आपका ये ऐसे टूटा हुआ है, अभी जब पूरा चला जाएगा तो ये हड्डी ऊपर आ जाएगी, इससे जुड़ जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। सर्जरी ज़रूर दूरबीन की सर्जरी करेंगे, और हम पहले देखेंगे कि खींचता है नहीं खींचता है, पहले खींच के देखेंगे। अगर खींचता होगा तभी रिपेयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप और लेट करेंगे ना, खींचना ही बंद कर देता है तो रिपेयर भी नहीं हो पाता फिर। सो इसके बाद फिर बेड बनाया जाता है ताकि चिपके, और हम 2 एंकर डालेंगे टेप वाले, आजकल टेप वाले एंकर आते हैं, इन एंकर की टेप्स को हम टेंडन में से पास कर लेंगे। सो मैंने 2 एंकर डाल दिए, ये मेरे मीडियल रो एंकर है, इसमें से जो धागे निकले वो मैंने टेंडन में से निकाल लिए। अब इन धागों को हम लेटरल रो के एंकर में डाल देंगे, और मैं यहाँ पर लगा दूंगा लेटरल रो में। सो टेप से रिपेयर करेंगे और इस तरह से डबल रो रिपेयर करेंगे। आपका टूटा भाई आपका एट प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है। अब मैं वापस एमआरआई करके आपका और मेरा दोनों का पैसा ख़राब करेंगे। हम दूरबीन में जाएंगे, हम देखेंगे, रिपेयर कर देंगे। अभी 4 महीने हुए हैं तो हम कर सकते हैं, यही 4 साल हो गए होते तो मैं वापस एमआरआई कराता। फिर मैं सोचता कि मैं ऑपरेट करूं या नहीं करूं। हो सकता है उस समय बोलता अब रिप्लेसमेंट करा लो जी। अब ये रिपेयरेबल नहीं रहा, अभी तो रिपेयरेबल है, अभी ज़्यादा पीछे नहीं गया है। मैं जो भी इम्प्लांट यूज़ करूँगा वो आर्थरेक्स यूज़ करूँगा। सर्जरी के बाद सर 1.5 महीना हम आपका हाथ ऐसे ही रखेंगे, तो आपका हाथ थोड़ा जाम होने के चांसेस है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एक्सरसाइज सिखाएंगे आपको, हर 15 दिन में या 1 महीने में यहाँ आ जाना, बाकी हम ऑनलाइन सिखाते रहेंगे। तो ये सब चलेगा 3-4 महीने लगातार एक्सरसाइज, तो हम सिखाते रहेंगे, बाद बीच में बुला लेंगे आप।